लगातार सोशल मीडिया और टीवी पर देखती हुई जो खबरें और हिंदुओं के मंदिरों में जो बांग्लादेश में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, मन बहुत दुखित है हमारा। जितने भी हिंदू बांग्लादेश में फंसे हैं, जो भी आना चाहें, उन्हें शरण भी दी जाए। पर प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आकर के शरण ले लेंगे, पर कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहां जाएगा? वहां के इस्कॉन मंदिर पर इसलिए जलाया गया क्योंकि वो हिंदुत्व का और सनातन का प्रचार करते। लेकिन कम से कम दुनिया में रहने वाले अगर कोई हिंदू के ऊपर आफत आए तो वो भारत में अधिकार के साथ जी तो पाए, शरणार्थी तो न कहलाए। जागो, एकता की तरफ जागो, भागो मत, वरना तुम्हें बांग्लादेशियों की तरह तुम्हें भी देश छोड़ना पड़ेगा। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम को कौन नहीं जानता, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने बांग्लादेश मामले में जो कहा वो लोगों की आंखें खोलने वाला है, चौंकाने वाला है। बहुत सारे मीडिया हाउस ने ये कहा कि वो जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग के अलावा उन्होंने जो कहा वो बहुत ही ज़्यादा जो है सोचने वाला है, उस पर लोगों को विचार करना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बहुत सारी बातें की, एक वीडियो भी जारी किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही उन्होंने कि कल के दिन बांग्लादेश की तरह बांग्लादेश में जिस तरीके से दंगा हो रहा है और लोग हिंदू भाग करके हिंदुस्तान की तरफ आना चाहते हैं, कल के दिन अगर भारत में ऐसा होता है तो हिंदू कहाँ जाएंगे? पूरी दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, ऐसे में कम से कम एक हिंदू राष्ट्र होना बेहद ज़रूरी है। तो इन बातों के अलावा उन्होंने सबसे बड़ा सवाल ये उठाया कि क्या हिंदू एकजुट हैं? हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। अगर हिंदू एकजुट नहीं होंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ कभी भी संभव है, और उसके लिए हिंदू समाज बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने हिंदू समाज को एकजुट रह करके ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से जो है लोगों को एकजुट करने का प्रयास करते रहे हैं, हिंदू समाज को एकजुट करने का प्रयास करते आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मान लीजिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना भी दिया जाता है तो बाकी धर्मों के लोग भी उसी तरह रह सकते हैं जैसे कि दुबई में लोग रहते हैं। लेकिन उन्होंने हिंदू समाज को लेकर के जो बहुत बड़ी बड़ी बातें की वो आप इस पूरे वीडियो में देखिए। सबसे पहले आप सुनिए कि बागेश्वर धाम सरकार के जो पंडित हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उन्होंने क्या वीडियो जारी किया था। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की, सत्य सनातन धर्म की जय। विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो। हम आज ही भारत भूमि वापस आए। लगातार सोशल मीडिया और टीवी पर देखती हुई जो खबरें और हिंदुओं के मंदिरों में जो बांग्लादेश में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, मन बहुत दुखित है हमारा, मन बहुत अप्रसन्न है हमारा। परंतु भारत सरकार ने एक कदम उठाया, बहुत संख्या में हिंदू भारत आना प्रारंभ हो गए। इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी प्रार्थना है भारत सरकार से, हम तो प्रार्थना कर सकते भारतीय नागरिक होने के नाते कि जितने भी हिंदू बांग्लादेश में फंसे हैं, जो भी आना चाहें, उन्हें शरण भी दी जाए। एक और हमारी मांग है और विशेष अपील है, हिंदुओं से भी प्रार्थना है कि इस बात पर बहुत गौर करें, इस वीडियो को पूरा जरूर सुनें। और वो ये अपील है हमारी कि उनको विशेष अधिकार भी दिया जाए। चलो, बांग्लादेश के हिंदुओं की व्यवस्था तो हो जाएगी। हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे, अर्जी भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। अपनी निवेदन सामर्थ्यता जितनी है हम उतनी करेंगे। भारत सरकार उसके लिए दोनों हाथ खोल रही है, उसके लिए उनको धन्यवाद। पर प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आकर के शरण ले लेंगे, पर कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहां जाएगा? हिंद महासागर या अटलांटिका या फिर हिमालय जाएगा? लोग हमसे कहते थे कि आप हिंदू मुसलमान करते, सच ये है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हमने समय से पहले भारत के हिंदुओं को
जगाने की कोशिश की तो आपने हमारा विरोध किया। पर आज तुम्हारी आंखों के सामने, आज तुम्हारी मीडिया ही, आज आपकी ही वह सोशल मीडिया के मोबाइल पर वो वीडियो आ रहे हैं जिसमें चिढ़ा रहे हैं हिंदू, और एक विशेष संप्रदाय के मंदिरों पर, वहां के इस्कॉन मंदिर पर इसलिए जलाया गया क्योंकि वो हिंदुत्व का और सनातन का प्रचार करते हैं। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं। भारत में सबको रहने का अधिकार है, संविधान ने सबको अधिकार दिया और भारत में होना भी चाहिए। पर हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल अगर भारत में यही वस्तु स्थिति, यही परिस्थिति निर्मित हुई, आप जाओगे कहां? इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, इसलिए तो हम कहते हैं सबको अधिकार चाहिए। पर कम से कम एक देश ऐसा हो जो हिंदुओं के लिए हो, हम उसमें सबको बुलाएंगे। दुबई में सब लोग रहते हैं, अन्य देशों में भी सब देशों के लोग और सभी मजहब के लोग रहते हैं। हमारे भारत में भी सभी मजहब के लोग रहें, शांति पूर्वक रहें। लेकिन कम से कम दुनिया में रहने वाले अगर कोई हिंदू के ऊपर आफत आए तो भारत में अधिकार के साथ जी तो पाए, शरणार्थी तो न कहलाए। लोगों को हमारी बातें कुछ दिन पहले बुरा लगती थी कि हम हिंदू की बात करते हैं, हम शायद टीआरपी चाहते हैं। सच ये है कि हम आपको जगाने की बात कर रहे थे। ये बांग्लादेश का जो हाल है ये भारत का ना हो, इसलिए जागो हिंदू, जागो, एकता की तरफ जागो, भागो मत, वरना तुम्हें बांग्लादेशियों की तरह तुम्हें भी देश छोड़ना पड़ेगा। बांग्लादेश में सभी लोग शांति पूर्वक रहें। हम एक नई कोशिश कर रहे हैं, वहां रहने वाले कुछ लोगों से संपर्क में हैं, और उनसे दूरभाष से भी हम उन पर चर्चा करेंगे। और आप चिंता न करें, हनुमान जी से हम बागेश्वर धाम भारत में आ गए, हम बालाजी के चरणों में अर्जी लगाएंगे। भारत के लोग भी अपना ध्यान रखें, सभी मजहब के लोग प्रेम पूर्वक रहें, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बहुत प्यारा देश है, रंग बिरंगा देश है। सब हिलमिल करके रहो, विश्व में शांति हो, यही प्रार्थना है। पर फिर से प्रश्न अंत में वही उठता है, अगर यही परिस्थिति भारत में निर्मित होगी तो कहाँ जाओगे? धन्यवाद। तो इसके तरीके से आपने देखा कि बागेश्वर धाम के जो पंडित जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री किस तरीके से हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे एकजुट रहने के लिए कह रहे हैं, कैसे जो है बुरे से बुरे हालात में अगर ऐसे हालात आते हैं तो उससे निपटने की बात कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो में जो है आप जो है हिंदुत्व को लेकर के उनकी चिंता साफ देख सकते हैं। आगे भी इसी तरह के और भी वीडियो और सब खबरें देखने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।